नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। साथियों, आज का टॉपिक है अर्धगोला। चित्र में आपका दिख रहा है अर्धगोला, ऐसे ही आपका अर्धगोला होता है। अब देखते हैं अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अगर अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन, वैसे हम पूरे गोले का आयतन क्या पढ़े हैं? 4/3 पाई आर का घात कितना 3। ये क्या होता है? पूरे गोले का आयतन होता है। जब अर्धगोले का कहा जाता है तो हम बटे में 2 करते हैं, तो 2 से 4 कटेगा, जो कितना निकल कर आएगा? आपका 2 निकल कर आएगा। तो अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई आर का घात कितना होता है? 3 होता है। अब आगे देखते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पूरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अर्धगोले का कितना हो जाएगा? 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2 पाई आर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यही क्या होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आगे देखते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होता है? अगर पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम पढ़े तो कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर था। वैसे अगर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं तो फिर क्या हो जाता है? आपका 3 पाई आर का क्या होता है? स्क्वायर होता है। साथियों, यहाँ कुछ लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि जब पूरे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर था, जो 4 पाई आर स्क्वायर था, तो अर्धगोले में भी क्या होना चाहिए था? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होना चाहिए था? बराबर होना चाहिए था। कुछ लोग इस कंफ्यूजन में होंगे। तो अगर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर है। तो कुछ लोग यहाँ एक गलती करते हैं, अर्धगोले का भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रखते हैं? 2 पाई आर स्क्वायर रखते हैं, जो गलत हो जाता है। तो यहां से 3 पाई आर स्क्वायर कैसे आया है? अगर हम अर्धगोले का चित्र देखते हैं, ये क्या हो गया है? आपका एक अर्धगोला हो गया जिसका त्रिज्या क्या था? स्मॉल आर है। ये अर्धगोला हो गया है। वैसे जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है? साइड साइड वाला जो भाग होता है यह क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर पूरे गोले का देखते हैं तो आपका ये बीच वाला भाग नहीं रहता, पूरे गोले का ऐसे रहता। तो पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था? आपका 4 पाई आर स्क्वायर था। लेकिन जब इसको आधा काट दिया गया है ना, तो नीचे कैसा दिखने लगा है? एक वृत्त की तरह और दिख रहा है। और किसी भी चीज का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस निचले सतह का क्षेत्रफल प्लस क्या होता है? ऊपरी सतह का क्षेत्रफल। तो जब गोले को काटा गया है, आधा किया गया है, तो इसके ऊपरी सतह आपका कह सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और इसके नीचे एक सतह दिखने लगा है जो वृत्त की तरह है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। जब 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर जब जोड़ा जाएगा तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। यही क्या होता है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। साथियों, अब गलती नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं।
साथियों पहला क्वेश्चन है, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4158 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो अर्धगोला है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका 2 पाई, कितना होता है 2 पाई। साथियों अब क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4158 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। वैसे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, अभी हम बताए हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई और क्या होता है आर स्क्वायर, बराबर कितना दिया गया है 4100 कितना दिया है 58 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां से हम किसका मान निकालेंगे, स्मॉल आर का मान निकालेंगे, या तो कह सकते हैं त्रिज्या। वैसे यहां 3 से हम कैंसिल कर देते हैं, 3 एकन 3 हो गया, 3 एकन 3 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 24 25 हो गया है, 3 8 24 हो गया, और एक बचा 18 हो जाएगा, 3 6 कितना हो जाएगा 18। पाई का मान रख देते हैं तो 22 बटे कितना हो गया है 7 हो गया। आर का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1900 कितना हो गया 86 हो गया। इसको हम काट देते हैं 11 से, 11 एकन 11 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया। इसको 11 से काटते हैं, 11 एकन 11, 11 अठे कितना हो गया आपका 88 हो जाएगा। और कितना बचा है आपका 6 बचा हुआ है। साथियों पहला क्वेश्चन है, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4158 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अभी हम आप लोगों से बताए हैं जो अर्धगोला होता है, अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता हुआ कितना होता है आपका 3 पाई आर के घाते कितना होता है आपका 2, बराबर कितना हो जाएगा 4158। यही क्या होगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसको हम काटेंगे, 3 से काट देते, 3 एकन 3 हो गया, 3 एकन 3 हो गया, बचा कितना 1 और 1 कितना हो गया आपका 11 हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बचेगा 2 25 हो गया है, 3 8 24 हो गया है, और 3 6 क्या हो जाएगा 18, 1386 आ गया है। पाई का मान रखते हैं 22 बटे 7 होता है। आर का स्क्वायर बराबर कितना हो गया है 1386। इसको हम 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22 हो गया, 11 एकन 11 हो गया, फिर 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 छक्का कितना हो जाएगा 66। 2 से काटते हैं, 2 एकन 2 हो गया, 2 छक 12 हो गया, 2 तिहाई कितना हो गया है 6। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, यहाँ आपका 63 बचा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं 3 त्रिका 9, 9 सते 63, एक साथ यहाँ बराबर किधर आएगा गुणे में हो जाएगा। अब स्क्वायर है, स्क्वायर का जब दूसरे तरफ भेजेंगे तो आपका अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट का मतलब 2 का सेट बनाएंगे। जब हम स्क्वायर को दूसरे तरफ भेजते हैं तो इधर क्या हो गया आपका अंडर रूट हो गया। अंडर रूट हटाने के लिए, वर्गमूल को हटाने के लिए 2 का सेट बनेगा, तो 3 का एक सेट बना, 7 का एक सेट बना है, तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो जो अर्धगोला है, अर्धगोले का जो त्रिज्या आ गया वह कितना हो गया 21 सेंटीमीटर हो गया। आपसे क्या पूछा गया है गोले का आयतन क्या होगा, तो गोले का आयतन जो वॉल्यूम होता है वह 2/3 पाई आर के घात कितना होता है 3। अर्धगोले का जो आयतन होता है यही होता है। अब इसमें हम आर का मान रख देते हैं, तो कितना हो गया 2/3, पाई का मान हो गया 22/7, और आपका जो आर का मान हुआ क्या है 21 गुणे 21 गुणे 21, 3 बार 21 हो गया, काट देते हैं,
3 सत्ते 21 है, 3 और 7 को गुणा करेंगे 21 होगा, 1 21 21 से कैंसिल हो जाएगा। 22 दूनी कितना हो गया आपका 44 हो गया है। 21 का गुणा जब 21 में करेंगे 400 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। उसके बाद 441 और 44 का जब गुणा करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा आपका 19,404 सेंटीमीटर क्या आएगा, क्यूब आएगा, जो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इस अर्धगोले के बाहरी पृष्ठ को 45 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रगड़ने की लागत ज्ञात कीजिए। तो आपका देखिए इसका बाहरी सिरा, बाहर का मतलब क्या होता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है आपका, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 2 पाई कितना होता है आर स्क्वायर। तो यहां पर देखिए उसका जो कुल लागत लगेगा वह कितना लगेगा, कुल लागत, कुल कितना लागत लगेगा आपका 45 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर में क्या है उसका मूल्य है। तो यहां से हम क्या करते हैं, 2 हो गया, पाई का मान 22/7 रख देते हैं और त्रिज्या आपका 14 सेंटीमीटर दिया तो 14 गुणे कितना हो गया 14, और उसका जो लागत था वह 45 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर था। ये आपका हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त होगा 7 × 7 हो गया और 7 दूनी कितना कर देते हैं 14। 2 का गुणा 22 में करेंगे 44 हो जाएगा। 45 को गुणा जब 2 में करेंगे 90 आएगा। 9 से जब 14 में गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है 126 हो जाता है। एक जीरो था यहां पर तो 1200 कितना हो गया 60। अब क्या करेंगे हम, अब हम गुणा करेंगे 44 का गुणा 1260 में जब करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 55440, 55,440 रुपया का क्या लगेगा उसका कुल लागत लगेगा, जो इसका बी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक अर्धगोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। तो नए गुब्बारे की सतह क्षेत्र का उसके मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहां पर क्या है आपका एक अर्धगोला है, अर्धगोला गुब्बारा है, एक क्या है अर्धगोला गुब्बारा है। तो गुब्बारे की त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है, अगर हम त्रिज्या देखते हैं पहले अर्धगोले का जो त्रिज्या था वह कितना था 4 था, जब उसमें हवा भरा गया फिर कितना प्राप्त हो गया है 7। ये प्रारंभ का था और ये क्या हो गया है नया। ये क्या है पहले का है, पहले गोले का त्रिज्या कितना था 4 सेंटीमीटर था और उसके बाद जो आपका बाद में नया त्रिज्या हो गया वह कितना हो गया है 7 सेंटीमीटर। अब कहा है इसके क्षेत्रफल, तो एरिया कह सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो गया है इसका कितना हो जाएगा। तो आपका क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई क्या है आर स्क्वायर। वैसे 2 पाई आपका कैंसिल हो जाता है तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16 हो गया है और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो इसके नए गुब्बारे के सतह और मूल गुब्बारा, तो इसका नया गुब्बारा क्या है आपका 9 हो गया 49 हो गया है और मूल कितना है 16 हो गया है। तो इन्हीं का अनुपात बताना था, जो 49 अनुपात कितना हो गया है 16। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। चौथा क्वेश्चन है, एक ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाया जाता है और उसी अर्धगोले के समान आधार त्रिज्या r वाले एक शंकु के आकार में पुनः ढाला जाता है। यदि शंकु की ऊंचाई h है तो r और h का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साथियों जब कोई भी चीज
एक रूप से दूसरे रूप में ढाला जाता है तो उनके आयतन क्या होते हैं, समान होते हैं। तो आपका सबसे पहले एक अर्धगोला था, तो अर्धगोले को शंकु के रूप में ढाला गया, तो इनका आयतन समान कर देते हैं। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर का घात कितना होता है, 3, बराबर किसके हो जाएगा, जो आपका शंकु होता है, शंकु का आयतन 1/3 होता है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एच होता है। दोनों में क्या कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/3 कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बचा हुआ है, 2, और यहाँ पर क्या है, आर के घाते 3, बराबर। यहाँ देखिए आर का स्क्वायर जो है, आर के यहाँ 2 घात कैंसिल करेगा तो फिर केवल क्या बचेगा, आर। यहाँ क्या बचा है आपका, एच। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, R/H। यहाँ साथियों जब कुछ नहीं है तो कितना मानते हैं, 1, तो कितना हो गया, 1/ कितना करेंगे, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात क्या होगा, तो त्रिज्या 1 हो गया, ऊंचाई 2 हो गया, तो 1/2 कितना आएगा, 2 आएगा, जो इसका ए ऑप्शन क्या है, सही है। 5वां क्वेश्चन है, किसी ठोस अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अर्धगोले के समतल पृष्ठ के व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका, 3 होता है, पाई होता है, और क्या होता है, आर स्क्वायर, बराबर कितना दिया गया है, 1848 दे रखा है। 3 से कैंसिल करते हैं, 3 × 3 हो गया, ये 3 × 6 18, 3 × 3, 3 6 कितना हो गया, 18 हो गया। पाई का मान रखते हैं, 22/7 हो गया, आर स्क्वायर हो गया, बराबर 600 कितना हो जाएगा, 16 होगा। 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22 हो गया, 11 × 5 = 55 हो गया, 6 बचा है 66, 11 छक्का कितना हो गया, 66। 2 से कटेगा, 2 × 1 2 हो गया, 2 दूनी 4, 2 8 कितना हो गया, 16। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 28 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 × 7 = 28, 2 × 2 × 7 हो गया, एक साथ यहाँ पर ऐसे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब इस इधर स्क्वायर था, स्क्वायर को जब बराबर के दूसरे तरफ भेजेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपका वर्गमूल हो जाएगा। स्क्वायर को हम हटाते हैं, अब आर का मान कितना प्राप्त होगा, वैसे जब वर्गमूल करना तो 2 का सेट बनाएंगे तो 2 निकलेगा बाहर, 7 निकलेगा, जो कितना हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। ये तो अर्धगोले का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो गया है। कहा आधार का व्यास क्या होगा, जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 14 दूनी कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर, जो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों 6वां क्वेश्चन है, एक शंकु के छिन्नक का आयतन उसके त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। तो छिन्नक का आयतन पूछा है, तो छिन्नक का जो आयतन होता है वह कितना होता है, वॉल्यूम छिन्नक का बराबर होता है 1/3 पाई, और क्या होता है R1 का स्क्वायर प्लस क्या होता है R2 का स्क्वायर होता है, और उसके बाद प्लस क्या हो जाता है आपका R1 × R2 गुणे क्या होता है, H होता है। एक इसका फार्मूला होता है छिन्नक का आयतन का फार्मूला होता है। अब इसमें देखते हैं छिन्नक का त्रिज्या कितना दे रखा है, ये तो 1/3 हो गया, पाई का मान 22/7 रखते हैं, R1 का मान कितना ले लेते हैं हम, R1 का मान ले लेते हैं 10, तो क्या हो गया 10 का स्क्वायर हो गया, प्लस R2 का मान 8 लेते हैं तो क्या हो गया 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस क्या हो गया 10 × 8, और ऊंचाई कितना है 21। तो देखिए 3 और 7 को गुणा करेंगे 21 हो जाएगा, तो 21 × 21, 21 × कितना हो गया 21। अब कितना बचा है 22 बचा हुआ है, ये 10 दहा में कितना हो जाएगा आपका 10 दहा में 100 हो गया, 8 × 8 = 64 हो गया, और 10 को गुणा जब 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। ये आपका 22 हो गया। यहाँ से देखते हैं 100 में 80 जोड़ेंगे 180 हो गया, 180 में जब हम कितना जोड़ेंगे 64 जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 244।
अब 22 का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो फिर कितना प्राप्त हो जाएगा आपका, 22 को गुणा 144 में करते हैं तो 144 गुणे कितना हो गया 22, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, इसको जोड़ते 8 हो गया, ये 8 8 16 हो जाएगा, हासिल 1 होगा, 8 4 कितना हो गया 12 और हासिल 1 था 13 हो गया, हासिल 1 है कितना हो गया आपका 5368, 5368 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका क्यूब होगा, जो इसका ए ऑप्शन क्या होगा सही होगा। ठीक साथियों, ये क्या था, एक छिन्नक था, छिन्नक का आयतन पूछा था, तो छिन्नक का फार्मूला आपका ही होता है, इसमें मान रखेंगे तो आपका आंसर प्राप्त होगा। साथियों 7वां क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक के आधार का क्षेत्रफल 16 पाई सेंटीमीटर है और वृत्ताकार ऊपरी सतह का व्यास 4 सेंटीमीटर है, इसकी तिरछी ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले एक शंकु को हम छिन्नक को बनाते हैं, एक आपका क्या हो गया ए छिन्नक की तरह दिख रहा। अब ये जो छिन्नक है तो छिन्नक में क्या है, दो वृत्ताकार सतह है, लेकिन क्या कहा गया जो आधार है, आधार का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दिया है कितना 16 पाई। तो इसका आधार किस तरह दिख रहा है, वृत्त की तरह दिख रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई से पाई कैंसिल करते हैं, स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो आर बराबर क्या आएगा 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। हम कह सकते हैं जो आपका सतह हो गया, सतह का त्रिज्या कितना हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, और इसका एक त्रिज्या और इसका त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास आपका 4 सेंटीमीटर था, तो अगर R2 बराबर देखते हैं फिर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका तिर्यक लंबाई कितना दिया है आपका, तिर्यक जो ऊंचाई वह कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा गया है कि जो छिन्नक है, छिन्नक का आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जिसे कहा गया है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, इंग्लिश में हम करते हैं कर्व सरफेस एरिया। कितना होता है पाई होता है, R1 + R2 होता है, और क्या होता है यल। इसमें मान रखते हैं पाई का मान कितना हो गया 22/7 हो गया है, R1 का मान हम 4 रखते हैं, R2 का मान 2 रखते हैं, और इसका जो तिर्यक लंबाई वह कितना हो गया आपका 6 हो गया। यहाँ से क्या प्राप्त होगा आपका 22 गुणे कितना 6 गुणे कितना हो गया 6, और बटे में क्या हो जाएगा 7। तो यहां पर हम देखते हैं इसका पाई का मान ऐसे रहने देते हैं, पाई का मान ऐसे रहने देते हैं, R1 का मान 4 आ गया, R2 का मान 2 हो गया है, यल का मान कितना हो गया 6 हो गया। तो क्या प्राप्त होगा 4 तो 6, 6 का गुणा 6 में करेंगे कितना होगा 36, और क्या हो जाएगा पाई होगा, जो इसका सी ऑप्शन क्या होगा सही होगा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। साथियों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।